Dear engineers, professionals, managers, head of department, students and business owners. I am Subhash Juneja, worked in industry for last 30 years as senior general managers and I conducted multiple interviews in different functions. So ये मेरी वीडियो based on QMS यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर है और जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैंने 40 क्वेश्चन आंसर्स की एक तैयार की है एंड आई एम श्योर जब आप ये 40 क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो नंबर 1 इज 100% सक्सेस एंड नंबर 2 डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव ए श्योर सक्सेस व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू you will pass your interview. And currently I am supporting industry as a factory improvement activities consultant implementer and my contact number is there. And मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि ये जैसे मुझे encourage है कि मेरे को इस वीडियो को बना करके मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना और वो अपने इंटरव्यूज़ वगैरह को क्लियर करें. सिमिलर वे मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करूँगा कि स्प्रेड दिस नॉलेज टू योर फ्रेंड सर्कल सो दैट आप इसको मैक्सिमम स्प्रेड करेंगे तो ये जो वैल्यूएबल नॉलेज है वी विल गिव टू एवरीबॉडी एंड क्रिएटिंग ए ब्राइटर फ्यूचर एंड अचीविंग द सक्सेस इन आवर इंटरव्यूज. तो इसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स को एंड प्रोफेशनल नेटवर्क के जो आपके ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर आप इसको भेज सकते हैं. एंड इसको जरूर सब्सक्राइब करिए जो चैनल का नाम है माई फैक्ट्री ट्रेनिंग. इसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट्स भी करिए सो दैट कि वी कैन फर्दर इम्प्रूव एंड आपके जो इनपुट्स होंगे उसको और बेटर तरीके से हम अपनी वीडियोस के अंदर डालेंगे. चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं. ये 40 क्वेश्चंस QMS के ऊपर है एंड वेरी बेसिक्स बट इसके अंदर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं. कई जगह पर आप अटक जाते हैं तो मैंने ये इस तरीके से बनाई है ताकि आपको एक तो विजुअली अच्छा नज़र आए. कई बार क्या होता है कुछ वीडियोस आप देखेंगे आपको देखते देखते ही आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता है. तो ये एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को देखते हुए कि आप कितना बढ़िया तरीके से इसको आप वॉच करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो. तो मैंने उस बेस पे बनाया है और डेफिनेटली आप इसके ऊपर कमेंट जरूर करिए. फर्दर अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी तो वी विल डू द इम्प्रूवमेंट इन आवर फ्यूचर वीडियोस. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. तो ये 4 को आंसर दिए हुए हैं. तो इसके अंदर जो पर्पस है क्वालिटी कंट्रोल का, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोडक्ट क्वालिटी टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स. ओके. नंबर 2 इज व्हाट डज लीडरशिप इन QMS एंटेल इन QMS. तो इसमें क्या है लीडरशिप के ऊपर, बिकॉज QMS की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ लीडरशिप के ऊपर एक सेपरेट क्लॉज है एंड एक्टिवली सपोर्टिंग एंड इंगेजिंग इन द QMS. ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, लीडरशिप के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है. उसके बाद में व्हाट डज द इंटरनल ऑडिट रेफर्स टू. इंटरनल ऑडिट बड़ा कॉमन है जो इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज़ करते हैं. तो इसका आंसर होगा टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस एंड कंप्लायंस ऑफ आवर QMS. इसका मतलब इंटरनल ऑडिट जो हम करते हैं अपने QMS के कंप्लायंस को देखने के लिए और उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए. नेक्स्ट आता है व्हाट इज मैनेजमेंट रिव्यू. मैनेजमेंट रिव्यू क्या है. इसका मतलब कि एन इवेल्युएशंस ऑफ QMS परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस. जो हम मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं तो उसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं कि मेरी QMS का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है. क्योंकि जब मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं तो देयर आर मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस, देयर आर मल्टीपल इंटरनल ऑडिट्स के अंदर मेजर, माइनर एंड क्रिटिकल. आपके जब ऑडिट्स रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके अंदर ये पता चलता है कि मेरा QMS परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. अब ये 5 से लेकर 8 क्वेश्चन. तो पहला है व्हाट इज द फोकस of clause 6 in ISO 9001. तो ये 6 नंबर पर जो क्लॉज है ये कॉमनली यूज होता है प्लानिंग पर्पस के लिए. ऐसे ही व्हाट डज कस्टमर फोकस मीन्स इन कंटेक्स्ट ऑफ QMS. इसका मतलब कस्टमर फोकस से क्या है. ब्रॉड पिक्चर में अगर मैं बात करूं, मीटिंग
एंड एक्सीडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला है कि जो मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको फीड करना, और उसके साथ साथ अगर मेरे को एक्सीड कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं अपने कस्टमर को डिलाइट की तरफ लेके चल रहा हूं। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। तो पहला तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती क्या है, एक तो इसको आप अंडरस्टैंड करिए, ये एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट होती है। और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट कहाँ होती है? प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। ये रैपिड नहीं होती है, एकदम तेजी से नहीं होगी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन स्पीड जैसे सी नंबर पे दिया है, नो, इट्स ए इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। इसके बाद में आता है व्हाट डज द टर्म प्रोसेस अप्रोच। इसका अंडरस्टैंडिंग क्या होती है इससे, कि अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द प्रोसेस एज इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। प्रोसेस अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच का मतलब जब मेरा कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसके अंदर जो उसके इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसको भी मेरे को उस अप्रोच के अंदर अंडरस्टैंड करना है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग इन ISO 9001। तो ये इसका मतलब है आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आल्सो। जो रिस्क होता है उसके साथ में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। रिस्क तो है ही है, रिस्क तो आप आइडेंटिफाई कर ही रहे हो, और कई जगह पर आपको इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज सप्लायर मैनेजमेंट इंश्योर। सबसे पहला पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स, मेरी जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट होनी चाहिए, एंड कंट्रीब्यूट टू द QMS। जो मैंने QMS के अंदर डिफाइन कर रखा है सप्लायर मैनेजमेंट के बारे में, उसको मीट करना चाहिए। अगला आता है करेक्टिव एक्शंस। तो करेक्टिव एक्शन कोई भी अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि एग्जिस्टिंग नॉन कन्फर्मेंस एंड देयर कॉजेज के ऊपर बात कर रहे हैं। ये कापा नहीं बोल रहा है, खाली करेक्टिव एक्शन बोल रहा है। कापा मतलब करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। तो अभी सिर्फ करेक्टिव एक्शंस की बात कर रहा है तो सिर्फ उसके कॉजेज क्या हैं, बस उसकी एलिमिनेशन पे बात नहीं कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंट कंट्रोल। उसमें क्या मतलब निकल के आ रहा है, इंश्योरिंग माई जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं करंट, एक्सेसिबल एंड प्रॉपरली मैनेज। ये तीन चीजों के ऊपर वर्किंग होती है कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। व्हाट डज कंप्लायंस इंश्योर इन QMS? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लोग बार घूम जाते हैं, आंसर दे नहीं पाते हैं। तो इसमें मतलब बड़ा सिंपल है, adhering to regulatory and legal requirements। कंप्लाइंस का मतलब जब हम QMS की बात करते हैं तो मेरी रेगुलेटरी एज वेल एज लीगल रिक्वायरमेंट्स को एडहेयर करना, फुलफिल करना। व्हाट इज द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव? अब क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हर जगह लिखा हुआ होता है, हर कंपनी में लिखा हुआ होता है। तो क्या से हम इसको डिफाइन करेंगे? ए गोल रिलेटेड टू इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड अलाइनिंग विद द क्वालिटी पॉलिसी। वेरी सिंपल। व्हाट डज द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन? इसके बारे में एक्सेसिंग द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ QMS। तो पहले तो इफेक्टिवनेस देखनी होगी हमें, उसका एक्सेस करना होगा, असेसमेंट करना होगा, एंड उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। उसके बाद में आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स अवेलेबल एंड प्रॉपरली मैनेज, दो चीजों पे बात करते हैं। अवेलेबल भी होने चाहिए रिसोर्स एंड प्रॉपरली मैनेज होने चाहिए। प्रिवेंटिव एक्शंस क्या होगा? एलिमिनेट पोटेंशियल कॉजेज ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। प्रिवेंटिव एक्शन का जो एम है वो ये है। उसके बाद में प्रोसेस मैप, या कई बार हम प्रोसेस मैपिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है? विजुअलाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द फ्लो ऑफ प्रोसेस, यानी कि फ्लो ऑफ प्रोसेस है उसकी जो मैपिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस मैप या मैपिंग। अगला आता है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। इसका मतलब आइडेंटिफाई एंड एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कुड इम्पैक्ट आवर QMS। तो कई बार जब हम कोई वर्किंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हमें दोनों चीज़ों पे बात करनी होती है, रिस्क कितना है और अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो हम दोनों के ऊपर आइडेंटिफाई करके हम कितना इम्पैक्ट आएगा मेरे QMS के ऊपर। उसके बाद में फिर आता है लीडरशिप का रोल क्या होता है, एक्टिवली सपोर्टिंग एंड एंगेजिंग इन QMS। अब नेक्स्ट आता है क्लॉज 8 क्या होता है।
क्लॉज 8 का है ऑपरेशंस के लिए। ऐसे ही सप्लायर मैनेजमेंट फोकस क्या करता है, सप्लायर करता है मेरी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को मीट करना और कंट्रीब्यूट टू क्यूएमएस। फिश बॉन्ड डायग्राम, फिश बॉन्ड डायग्राम क्या मतलब, रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम को एनालाइज करना। नेक्स्ट है क्वालिटी मैनुअल का पर्पस, उसका पर्पस डिस्क्राइबिंग द क्यूएमएस एंड इट्स स्कोप। कस्टमर फोकस का मतलब होता है मेरे को कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट या एक्सीड करना। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है असेसिंग द इफेक्टिवनेस एंड कंप्लायंस ऑफ क्यूएमएस। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है मेकिंग ए इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स। रिस्क बेस्ड थिंकिंग का मतलब होता है कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज कैन इम्पैक्ट ऑन आवर क्यूएमएस। डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल, डॉक्यूमेंट कंट्रोल का मतलब होता है कि आपका करंट एंड एसेसेबल जो प्रॉपरली मैनेज हो सके। 5 नंबर क्लॉज जो है वो लीडरशिप एंड कमिटमेंट के लिए होती है। प्रिवेंटिव एक्शन जो होता है एलिमिनेट द पोटेंशियल कॉजेज ऑफ नॉन अकरेंस। इसके बाद में मैनेजमेंट रिव्यू का होता है इवेलुएट एंड क्यूएमएस परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस। इसके बाद में आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मेजरमेंट कैसे होता है। इसका मेजरमेंट होता है डिग्री टू विच द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस टू मीट और एक्सीड। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अलाइनिंग विद द क्वालिटी पॉलिसी एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। उसके बाद में मेरा 6 नंबर जो क्लॉज है इट इज रिलेटेड विद द प्लानिंग। रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो होती है आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। प्रोसेस मैप, प्रोसेस मैप का मतलब होता है डॉक्यूमेंटिंग और विजुअलाइजिंग द फ्लो ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट आता है लीडरशिप के बारे में, तो लीडरशिप इज एक्टिवली सपोर्टिंग एंड इंगेजिंग इन द क्यूएमएस। कंप्लायंस का मतलब होता है मीटिंग रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। सप्लायर मैनेजमेंट का मतलब होता है ensuring supplier to meet the quality requirements and contribute to QMS. Let's connect with us, sir, and I am sure after looking this video and आपको कई नॉलेज में कई क्वेश्चंस आएंगे एंड आई एम श्योर इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हैं। दैट रिपीट का पर्पस ये है कि आप उसको पक्की तरीके से करिए बिकॉज ये क्वेश्चन कई बारी रिपीटेडली पूछा जाता है। तो मैंने जान के कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करके दिया है ताकि आप उनको मिस ना करें। जैसे इसके अंदर कुछ क्लॉजेज हैं या हमारा क्वालिटी पॉलिसी है या लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन जो है, तो आप जब इसको करेंगे तो कई बार एक जगह या कई जगह 2 जगह पर आ रहा होगा। तो उसका पर्पज़ यही है कि आपको श्योर सक्सेस मिले, मेरा पर्पज़ ये है। तो इसलिए एक ट्रिक है कि कई बार अगर आप डबल में क्वेश्चन दे देते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो you can connect with me. My number is there. Email is there. Thank you, sir.